वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु क़ुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم محترم و मुकर्रम सदर जलसा मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ाए किराम रियाज़ुल उलूम के नौशगुफ्ता फूलों और दूर दराज इलाक़े से आए हुए मेहमानान इज़ाम उलमाए कराम, आज मैं हाजी बशीर साहब बोरगांव जहाँ कहीं हो स्टेज के ऊपर तशरीफ़ ले आए। हज़रत नादिम साहब आपको याद कर रहे हैं। आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैं आपके सामने शरई पर्दे की हैसियत को बयान करने जा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि बगौर सुना जाए। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस्लाम एक हमागीर मज़हब है जिसने पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम अहकामात वाज़ेह अंदाज में बयान कर दिए हैं। चुनांचे कुरान पाक में इरशाद है, वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिब्यानन लिकुल्लि शै, कि हमने कुरान और हदीस में तमाम अहकामात बयान कर दिए हैं और इन अहकामात में से एक हुक्म पर्दा और हिजाब है। जो चीज़ कीमती रहती है उसको महफूज और अच्छी जगह पर रखा जाता है। कभी भी सुनार अपने सोने को मार्केट के अंदर बेधूल और खुला नहीं रखता, बल्कि उसको कांच के अंदर, पर्दे के अंदर रखता है, और जब तक वो कांच में रहता है उस वक्त तक वो चमकता हुआ नजर आता है। इसी तरह औरत भी बनी नूए आदम की कीमती चीज है, उसको पर्दे में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि एक ऐसे दौर के अंदर इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी जबकि औरत को इंसान तस्वुर नहीं किया जाता था। एक ऐसे दौर के अंदर इस्लाम ने औरत को इज्जत बख्शी जबकि औरत इस दुनिया के अंदर जिल्लत व खारी का सबब समझी जाती थी, और एक बेटी की पैदाइश बाप के लिए बाइसे ऐब और बाइसे शर्म समझी जाती थी, और बाप उस जिल्लत से बचने के लिए अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर दिया करता था। ऐसे वक्त के अंदर अगर किसी ने औरत को इज्जत बख्शी है तो वह इस्लाम है। एक ऐसे दौर के अंदर जब औरत बोझ समझी जाती थी तो जिसने उसको अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्मा, के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये कहकर जिसने उसके मकाम को बुलंद किया वो इस्लाम है। जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन सामान नेक औरत को बताया वो इस्लाम है। इसके बावजूद आज देखिए उरियानियत, बेहयाई, बेपर्दगी इस मुआशरे का एक अजीम तरीन फितना बन चुका है, जिसने इंसानों को शहवत और हवस में मुब्तला कर दिया, जिसके वजह से सारी इंसानियत जिल्लत व खाई के गड़े गड़े में जा गिरी है। आज हम मौजूदा मुआशरे का एक तफसीली जायजा ले तो ये बात खुलकर वाज़ेह हो जाती है कि आज मुसलमान लड़कियां, मुसलमान औरतें फैशन और बेपर्दगी के दलदल में फंसकर ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार रही है। हालांकि अल्लाह का कुरान कह रहा है, वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, क़ुल लिल मुअमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, कि ईमान वाले मर्द, ईमान वाली औरतें अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे और बेपर्दगी और बेहयाई से परहेज करे। लेकिन आज मुआशरे के अंदर ओपन माइंड और
डिमांड होने का सहारा लेकर लोग बेशरम और बेहया होते जा रहे हैं। औरतों पर इस कदर मगरिबियत का भूत सवार हुआ है कि अपनी जिस्म की नुमाइश को जाहिर करते हुए बाजारों के अंदर घूम रही है। अल्लाह का कुरान कह रहा है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, औरतें अपने घरों में करार से रहे, कदीम ज़माने जाहिलियत की तरह अपने बनाव सिंगार का इजहार न करे, बन सवर कर अपने घरों से न निकले, नाज़ व नखरे के कपड़े पहनकर नामहरम मर्दों के सामने इतराते हुए न फिरे। लेकिन आज मौजूदा दौर की औरतों ने हुक्म खुदावंदी और फरमान मुस्तफवी को पसे पुष्ट डाल दिया है। अपनी इफ़्फ़त व इस्मत की चादर को छोड़कर घर की चार दीवारियों से निकलकर मर्दों के शाना बशाना चलना शुरू कर दिया। अपनी इफ़्फ़त व इस्मत को दागदार और नीलाम करने के लिए अपने आप को नफ्स परस और दरिंदा सिफत इंसानों के हवाले कर दिया, जिसके नतीजे में आज घर घर, करिया करिया, बस्ती बस्ती बेहयाई और बेशर्मी आम होती जा रही है। होटलों में, बाजारों में, तफरीगाहों में जिनाकारी और बदकारी के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। ये सब बेपर्दगी के वो नुकसानात हैं जिनसे किसी फर्द बशर को इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। और जितना ये बेपर्दगी करने वाले लड़कियां, ये बेपर्दगी और बदनिगाही करने वाले लड़के मुजरिम हैं इसके अंदर, उससे कई गुना ज्यादा उनके सरपरस्त मुजरिम हैं, उनके माँ बाप मुजरिम हैं। इसलिए कि हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। ये पर्दे का जो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, ये भी बेशुमार हिकमतों पर मुश्तमिल है। सुनिए, अगर पर्दा होगा तो औरत की इज्जत महफूज रहेंगी, अगर पर्दा होगा तो मर्दों की निगाहें खुद ब खुद नीचे झुकने पे मजबूर हो जाएंगी, अगर पर्दा होगा तो जिनाकारी के रास्ते बंद हो जाएंगे, खुदाई कानून पे अमल होगा। लेकिन आज खुदाई कानून के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ पर्दे को डिवाइड कर दिया गया है, पर्दे को तकसीम कर दिया गया है। हालांकि अल्लाह का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लदीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए लोगो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पर्दे के इस हुक्म पर पूरा पूरा अमल करो जिनसे अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है, उनसे पर्दा करो। लेकिन आज अजनबी मर्दों से औरतें पर्दा तो करती है, लेकिन अपने अजीज, अपने अकारिब, अपने रिश्तेदारों में से नामहरम मर्दों से बिल्कुल औरतें पर्दा नहीं करती। और बिलखुसूस वो जो इज्तिमाई फैमिली के साथ रहते हैं, उनमें बिल्कुल भी पर्दे का एहतमाम नहीं किया जाता। जिस तरह एक अजनबी मर्द से पर्दा है, इसी तरह अपने रिश्तेदारों में से नामहरम मर्दों से भी पर्दा है। यही हकीकत आज आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सुनिएगा, इस्लाम ने औरत को किन किस से पर्दा करने का हुक्म दिया है। औरत बाजार जाती अजनबी मर्द से पर्दा करती है, इसी तरह अपने घर में रहते हुए अपने देवर से पर्दा करना ज़रूरी है, अपने खाला के लड़के से पर्दा करना ज़रूरी है, अपने मामू के लड़के से पर्दा करना ज़रूरी है, अपने चचा के लड़के से पर्दा करना ज़रूरी है, साली को अपने बहनोई से पर्दा करना ज़रूरी है। हाँ, आज इंसान किसी मेहमान के घर जाता है, खाला से बात कम करेगा, खाला की लड़की से ज़्यादा बात करेगा, मामू से बात कम करेगा, मामू की लड़की से ज़्यादा बात करेगा, चचा से बात कम करेगा, चचा की लड़की से बात ज़्यादा करेगा। आपकी मामी से पर्दा है, आपकी चची से पर्दा है, आपकी बड़ी अम्मी से पर्दा है, लेकिन आज मुआशरे के अंदर इनसे पर्दा करने को बेहयाई समझी जाती है, इनसे बात न करने को बुरा समझा जाता है। हालांकि इनसे पर्दा करने का हुक्म किसी आलिम या मुफ्ती का नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, शरीयत मुताहरा का हुक्म है। और औरतों के लिए पर्दे का शरई हुक्म उनकी इफ़्फ़त व इस्मत को पेश नज़र रख कर दिया गया है। पर्दे का मकसद औरतों को घर में कैद करना नहीं है, उन्हें जकड़ कर रखना नहीं है, उन्हें घर की चार दीवारियों में रखना नहीं है, और न ये
कि उन्हें मर्दों से कम तर बतलाना है, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, कि औरतें इंसान होने में मर्दों के बराबर है। इसीलिए ए मुसलमानों, अपनी औरतों को पर्दे की ताकीद करो, उन्हें बताओ इस्लाम ने किस किस से पर्दा करने का हुक्म दिया है। याद रखो, औरत छपाने की चीज नहीं है। याद रखो, औरत छपाने की चीज नहीं है, छुपाने की चीज है। और जितना उसको छुपा कर रखा जाएगा उतनी ही वह महफूज रहेंगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।